घर घर में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत मिल रही है, इसलिए भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई करने वाली लाइन में जगह जगह से अब सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्रशासन लोगों को भरोसा दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि जल्द ही जहरीले पानी की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों को प्रशासन के, मंत्रियों के, विधायकों के वादों पर अब कोई यकीन नहीं रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लाइन ठीक होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल हकीकत यही है कि वो लोग सप्लाई का पानी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हालांकि प्रशासन की तरफ से लाउडस्पीकर से अपील की जा रही है कि लोग सप्लाई का पानी उबाल कर ही पिएं, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें अब प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रहा है, वो खरीद कर पानी ले रहे हैं। समस्या आज से नहीं सर, काफी टाइम से है, लेकिन अभी सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि अभी तो पानी पी ही नहीं रहे हम, क्योंकि पानी गंदा आ रही है। और जो पानी आता है ना वो मुश्किल से 15 मिनट आता है, उसमें 5 से 7 मिनट तो हमको गंदा पानी ही फेंकना, बचा हुआ 7 मिनट में पानी पीना है, और वो भी गंदे ही पी रहे। अभी जो पानी आज सुबह से बोला था कि आज सुबह से पानी छोड़ेंगे और साफ पानी मिलेगा आज से, क्या आज कैसा पानी आया था? सर आज तो पानी भरा ही नहीं, डर के मारे, क्योंकि पानी का भी कोई भरोसा नहीं कि पानी कैसा आ रहा है, बाकी पानी तो गंदे ही आ रही है। हम तो अभी फिलहाल की स्थिति में आरओ का और बोरिंग का पानी पीने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि अगर नगर निगम के ऑफिसर, विधायक और मंत्री ने उनकी शिकायत पर ध्यान दिया होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। भागीरथपुरा की दुर्गा यादव ने कहा कि वो जहरीले पानी की शिकायत लेकर 6 महीने पहले लोकल पार्षद के पास गईं, फिर कैलाश विजयवर्गीय के यहां भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हालात इतने खराब हुए। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं भैया, बहुत लोग मर भी गए भागीरथपुरे में, बच्चे भी मर गए हैं। शिकायत करते कोई सुनते ही नहीं भैया। बघेला के वहाँ भी हम लोग पानी ले के गए, आज साल भर से कह रहे थे कि पानी का सैंपल ले जाके बता रहे थे, और बघेला को, पार्षद को तो वो भी उसने सुना ही नहीं किया। 10-20 औरतें बघेला के घर भी गई, फिर हम लोग कैलाश विजयवर्गीय के वहाँ भी गए, कैलाश विजयवर्गीय के वहाँ भी गए। उन्होंने बोला कि बघेला से, पार्षद से बोलो, पार्षद ने फिर सुनवाई नहीं करी। एक दिन हम पानी भरने गए तो हमने बोला कि इधर की बोरिंग खराब थी, हमने बोला बोरिंग सुधरा दो, मोटर डलवा दो, तो बोलते कि यहाँ से भर ले जाओ, ये नल चल रहे। अब हमारी 65 साल की उम्र, हम पानी ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं? एक हंडे में कोई काम होता है क्या? आप जानिए, इतनी उम्र है हमारी पानी लाने लायक की। अब क्या सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से सुविधा मांग रहे हैं, पूरी सुविधा, पूरी सफाई, जल, और ये कल सुधरना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय को भी अब हालात की गंभीरता का अंदाजा हो गया है। प्रशासन के हाथ पांव भी फूल रहे हैं, इसलिए अब एक्शन दिखाई दे रहा है। आज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जहरीले पानी से कुल 1400 लोग बीमार हुए, 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, एक शख्स वेंटिलेटर पर है। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि जहरीले पानी से अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि प्रशासन ने तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन उनकी जानकारी में 9 लोगों की मौत जहरीले पानी से हो चुकी है। देखिए अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है, 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे, सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेथ को लेकर क्या है? क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि गंदे पानी के कारण 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया
कि सरकार जानबूझकर मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है। जहरीले पानी से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जीतू पटवारी ने कहा कि सवाल यह है कि अब तक किसी भी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। इस मामले में तो कम से कम मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। कैलाश विजयवर्गीय की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी होनी चाहिए। इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो। महापौर इंदौर पे गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इस मामले की गूंज लखनऊ से लेकर हैदराबाद और कोलकाता तक सुनाई दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस शहर को सफाई के मामले में अवार्ड मिला है, वहां लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। गंदे पानी से लोगों की जान जा रही है। यह बीजेपी के झूठे दावों की हकीकत का सबूत है। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो, और कई बार हम लोग को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों को से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे? असुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मुहैया करा पा रही है। इसलिए बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज जो है, जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, एक साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोजर इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को।